एक बुजुर्ग महिला बस से सफ़र कर रही होती है रात को। तो उसकी नज़र पड़ती है कि पीछे जो 3 सवारियाँ बैठी हुई हैं, ना तो उनके चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं, प्लस जब हवा का झोंका आता है तो कब उनके कपड़े उड़ते हैं तो उनके पैर भी गायब होते हैं। उसके बाद वो बस एक नहर में पड़ी मिलती है। जब उसकी फ्यूल टैंक खोल के देखा जाता है तो उसमें फ्यूल की जगह खून होता है। आखिर क्या थी ये रहस्यमयी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार। आज आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है चाइना की। ये बात है 1995 की। नवंबर का महीना होता है, अच्छी खासी सर्दी पड़ रही होती है, रात का सफ़र होता है। बी चाइना में एक शहर है बीजिंग, वहाँ की ये कहानी है। रूट नंबर 375 की बस, जो लास्ट बस होती है अपने स्टॉप की, वो रात को निकलती है सफ़र पे। तो अपने लास्ट स्टॉप पहुंचने से 5 स्टॉप पहले की ये बात है। उस बस में 6 लोग होते हैं गिनती के। एक महिला कंडक्टर, एक ड्राइवर, एक कपल, एक बुजुर्ग महिला और उससे आगे बैठा हुआ एक नवयुवक। अब रात का सफ़र होता है, एक तो सर्दी, तो बहुत सारे लोग ना तो सड़कों पे होते हैं ना बस में होते हैं। सर्दी का मौसम था इसलिए। अब सफ़र चलता रहता है। जब अगला स्टॉप आता है, बस के लास्ट स्टॉप से 4 स्टॉप 5 स्टॉप पहले, वो नब जो जो कपल होता है, वो कपल उतर जाता है बस से। अब बस में बचते हैं सिर्फ 4 लोग गिनती के। एक बुजुर्ग महिला, उसके आगे वाली सीट पर बैठा हुआ एक नवयुवक, लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर। बस चलती रहती है। जब अगला स्टॉप आता है तो उन्हें ड्राइवर और कंडक्टर प्लस वो बुजुर्ग महिला, उस लड़के को दिखता है कि बाहर 2 सवारियां खड़ी हुई हैं। जब बस का गेट खुलता है, जब वो बस में आते हैं तो उनके साथ 3 लोग होते हैं। वो 2 से 3 लोग हो जाते हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं तो उनके बीच में जो तीसरा व्यक्ति होता है, वो खुद से चल नहीं पा रहा होता है। वो दोनों उसे सहारा देते हैं और बस में पीछे वाली सीट पर बैठा लेते हैं। उसके बाद सफ़र शुरू हो जाता है। जो वो बुजुर्ग महिला होती है, वो उनको देखती है और वो लड़का भी देखता है, सारे लोग देखते हैं। एक तो उन्होंने चाइना में जो पुराने ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, उस टाइप के कपड़े पहन रखे होते हैं। उनके ना तो चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे होते हैं, प्लस उनके चेहरे भी कुछ अजीब होते हैं। जब इतना हो जाता है, बस स्टार्ट हो जाती है अपने अगले बस स्टॉप के लिए। तो जो लड़का होता है, वो तो उसका सफ़र पे ध्यान होता है, लेकिन जो बुजुर्ग महिला होती है, वो बस उन सवारियों की तरफ ही देख रही होती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि हवा का झोंका आता है बहुत तेज से और उनके कपड़े उड़ जाते हैं तीनों के। जब कपड़े उड़ते हैं तो वो महिला देखती है उन 3 सवारियों के पैर ही गायब हैं, उनके पैर ही नहीं हैं। अब वो महिला बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो बस में शोर मचाने लगती है और कहती है कि जो मेरे आगे वाली सीट पर लड़का बैठा हुआ है, इसने मेरा पर्स चोरी कर लिया है। अब वो लड़का कहता है कि आप फालतू के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैंने आपका कोई पर्स चोरी नहीं किया है। अगर पर्स चोरी किया हो तो होगा तो मेरे पास ही, आप मेरी तलाशी ले सकती हो। लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं होती है। उसे ड्राइवर भी समझाता है, कंडक्टर भी समझाती है, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि जैसे ही अगला बस स्टॉप आए, आप मुझे उतार दो, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। अब इसके बाद ऐसा ही होता है। जब अगला बस स्टॉप आता है तो महिला खुद तो उतरती ही है कंप्लेंट के नाम पर, उस जो नवयुवक बैठा होता है उसके आगे, उसे भी उतार लेती है। जब दोनों वहाँ उतर जाते हैं और बस आगे चली जाती है, वो महिला कहती है उस लड़के से कि बेटा, मैंने अपनी जान बचाई तो बचाई, साथ में तुम्हारी भी जान बचा ली। अब वो लड़का उस महिला से कहता है, क्या आप फालतू की बात कर रही हो? आपने मेरी जान क्या बचाई? इतनी रात को इतनी सर्दी में मुझे आफत में डाल दिया। अब बताओ मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? और तुमने मेरी जान किस लिए बचा ली? तो महिला उसे बताती है कि जो पीछे 3 सवारियां बैठी थी, बेटा वो सवारियां थी ही नहीं, वो कोई और ही लोग थे। उनके पैर ही नहीं थे और प्लस उनके चेहरे भी अजीब थे। तो वो लड़का ये बात सुनता है तो कहता है, हाँ ये बात तो सही है कि उनके चेहरे ना तो साफ दिखाई पड़ रहे थे, प्लस अजीब टाइप के उनके चेहरे थे। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि पुलिस में जाके कंप्लेंट कराएंगे। और जब वो पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, वहां जाकर अपनी पूरी बात बताते हैं, तो पुलिस वाले
उनसे कहते हैं, मन में सोचते हैं कि शायद इनका ये कोई वहम है। वो उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं और कहते हैं चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। पुलिस उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, हालांकि उनके मोबाइल नंबर ले लेती है दोनों के और उन्हें चलता कर देती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब बात आ जाती है अगले दिन 15 नवंबर को। अब 15 नवंबर जब आती है तो वो जो बस होती है उसे डिपो में पहुंचना होता है, ड्राइवर को जमा करनी होती है बस, क्यों अगले दिन फिर उसकी ड्यूटी लग जाती। लेकिन जब बस वो डिपो में पहुंची नहीं तो जो डिपो का इंचार्ज होता है वो अपने स्तर पर उसकी खोजबीन करता है। जब उसे कोई सुराग नहीं मिलता है तो वो कंप्लेंट दर्ज करा देता है पुलिस से कि रूट नंबर 375 की बस गायब है, साथ में उसका ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब है। अब ये बात जब थाने में आती है तो ये बात आसपास के थानों में भी फैक्स की जाती है खबर कि ऐसे ऐसे एक बस गायब है। तो ये बात उस थाने में भी पहुंच जाती है जहां एक रात पहले वो लड़का और वो बुजुर्ग महिला कंप्लेंट दर्ज कराने गए होते हैं। अब पुलिस वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या था उस बस में। उसके बाद उनके पास नंबर तो थे ही उस बुजुर्ग महिला और उस लड़के के, उन्हें दोबारा बुलाया जाता है। इस बार उनकी बात बड़ी कायदे से सुनी जाती है और उनकी कंप्लेंट लिखी जाती है। अब ये बात मीडिया में पहुंच जाती है और जगह जगह ये बात छपने लगती है पेपर में। अब पुलिस अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करती है लेकिन वो उस बस का कहीं सुराग नहीं मिलता है। अब बात आ जाती है अगले दिन 16 नवंबर को सुबह। पुलिस को खबर मिलती है कि जहां जिस स्टॉप पे वो लड़का और वो बुजुर्ग महिला उतरी थी उससे 100 किलोमीटर दूर एक नहर होती है, उसमें एक बस गिरी हुई है। अब पुलिस वाले जब वहां जाते हैं उस बस को निकालते हैं बाहर तो पुलिस देख के चौंक जाती है क्योंकि वो बस 375 रूट नंबर की होती है, वही बस होती है। और उस बस को जब बाहर निकाला जाता है तो उस बस से 5 लाशें निकलती हैं बाहर, एक महिला कंडक्टर की, एक ड्राइवर की, साथ में वो 3 जो अजीब आदमी होते हैं वो भी निकलते हैं बाहर। अब पुलिस वाले जब पूछते हैं उस डिपो से कि तुम्हारा इस बस का तो स्टॉप पीछे था लेकिन ये बस यहाँ आई कैसे, तो वो जो डिपो इंचार्ज होता है वो कहता है कि इस बस में इतना तेल फालतू था ही नहीं, ये बस यहाँ तक आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल सकती थी बस, लेकिन ये 100 किलोमीटर आगे आ गई है, यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं है, इसमें इतना फ्यूल ही एक्स्ट्रा नहीं है। अब कोई ड्राइवर और कंडक्टर अपने पास से तो फ्यूल डलाएगा नहीं। उसके बाद पुलिस वाले जब और डॉक्टर जब आते हैं तो देखते हैं वो जो 3 बॉडी निकली थी उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई थी, ऐसा लग रहा था ये सड़ी और गली लाशें हैं, इन्हें मरे हुए महीनों हो गए हैं। जबकि उस महिला कंडक्टर की और उस ड्राइवर की बॉडी इतनी डिकम्पोज नहीं हुई थी। एक तो सर्दी का महीना, ऊपर से पानी में पड़ी रही लाशें, लेकिन इतनी खराब नहीं हुई थी। उन्हें देख के लग रहा था कि ये लगभग 24 से 48 घंटे पहले खत्म हुए लोग हैं, लेकिन उन 3 लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था, उनकी लाशों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये महीनों पहले खत्म हुए वो लोग हैं। उसके बाद पुलिस वाले जब उस टंकी को खोलते हैं, फ्यूल टैंक को खोलते हैं, तो उसमें फ्यूल की जगह खून होता है। ये देखकर लोग चौंक जाते हैं कि इसमें फ्यूल की जगह खून कहाँ से आया, अब कोई बस खून से तो चलेगी नहीं। इसके बाद पुलिस जांच करती रहती है लेकिन आज भी एक रहस्य है कि वो बस वहां तक कैसे पहुंची, उस टंकी में फ्यूल की जगह खून कहाँ से आया, प्लस वो 3 रहस्यमयी लोग थे कौन।